नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24 और मैं हूं आपके साथ विजेंद्र पांडे। हमारी इस खास पेशकश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कहते हैं विकास सड़कों के रास्ते आगे बढ़ता है और जहां की सड़कें खराब होती हैं वहां का विकास भी अवरुद्ध हो जाता है। ऐसा ही हाल जबलपुर को मंडला और रायपुर से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 30 का है। केंद्र सरकार के फंड से MPSRDC द्वारा बनवाए जा रहे इस राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण दिसंबर 2016 तक पूरा हो जाना था, लेकिन 5 साल गुजरने के बावजूद ये प्रोजेक्ट अधूरा है, जिससे भ्रष्टाचार की बू आती है। हालात ये है कि इस हाईवे की सड़क आगे आगे बन रही है और पीछे पीछे सड़क टूट फूट का शिकार है। उस पर भी जनता बदहाल नेशनल हाईवे में बदले टोल टैक्स चुकाने को मजबूर है। ऐसे में जनता की इस पीड़ा को समझने की आज हम कोशिश करेंगे। एक यात्री बनकर मैं इस पूरे सफ़र को तय करूंगा, जानूंगा कि इस प्रोजेक्ट की सच्चाई और बदहाली की वजह क्या है। लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। उम्रे दराज मांग के लाए थे 4 दिन, 2 आरजू में कट गए, 2 इंतजार में। ये दर्द सड़क पर चलने वाली उस पूरी आवाम का है जो जबलपुर से मंडला और रायपुर के बीच बसर करती है। वजह है एक अदद हाईवे। जबलपुर को मंडला और छत्तीसगढ़ की राजधानी से यही सड़क जोड़ती है। नाम है नेशनल हाईवे 30। एक लंबी मुद्दत के बाद इस नेशनल हाईवे के निर्माण को मंजूरी मिली, लेकिन इसके बनकर तैयार होने का इंतजार है कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। करीब 6 सालों से इस सड़क की तस्वीर यूं ही बदहाल है। दरअसल NH यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 251 करोड़ की लागत से जबलपुर से मंडला के बीच इस नेशनल हाईवे के निर्माण के लिए MPRDC यानी मध्य प्रदेश रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को निर्माण एजेंसी बनाया। 3 फेज में बनने वाली इस सड़क का काम साल 2015 में शुरू हुआ, जिसे दिसंबर 2016 तक पूरा हो जाना था। लेकिन साल 2021 गुजरने को है और इस हाईवे का निर्माण पूरा हो नहीं पाया। आलम ये कि बार बार एक्सटेंशन देने के बावजूद कॉन्ट्रैक्ट एजेंसी GDCL इस हाईवे का निर्माण अब तक पूरा नहीं कर पाई। हालात ये हैं कि अधूरे पड़े काम की वजह से मंडला और जबलपुर के बीच की दूरी इतनी लंबी और तकलीफ देह महसूस होती है कि मानो हम एक सदी पीछे जी रहे हों। हाईवे की बदहाली से न केवल यहां आवाजाही को मजबूर गाड़ियां खराब होती हैं, बल्कि सड़क निर्माण में होने वाली लेट लतीफी का खामियाजा मुसाफिरों को मंजिल तक पहुंचने के लिए हिचकोले खाकर भुगतना पड़ता है। अधूरी और बदहाल सड़क से एक बड़ी आबादी परेशान है। लब्बो-लुबाब ये कि इस अधूरे हाईवे ने जबलपुर से मंडला के बीच रहने वाली एक बड़ी आबादी और इलाके का विकास मानो थाम कर रख दिया है। सड़क का निर्माण कभी थम भी जाए, लेकिन बड़ी तकलीफ तो इसके घटिया निर्माण की भी है। नेशनल हाईवे 30 की सड़क आगे रायपुर और मंडला की तरफ तो बन ही रही है, लेकिन जबलपुर से आगे बढ़ने पर जहां सड़क बनना दिखा दी गई है, वो अपने घटिया निर्माण की वजह से अभी से टूट फूट रही है। कहीं तय मानकों और इंजीनियरिंग को ताक पर रखकर सीमेंट कंक्रीट के इस हाईवे की टूट फूट डामर की कोटिंग से छिपाई जा रही है, तो कहीं एग्रीमेंट की शर्तों के खिलाफ बिना तय फाउंडेशन वर्क के निर्माण कार्य कछुआ रफ्तार से चल रहा है। इधर MPRDC के अधिकारी भी हाईवे निर्माण में लेट लतीफी और घटिया निर्माण की बात को स्वीकारते हैं, लेकिन जनता को राहत देने के लायक कोई जवाब उनके पास भी नहीं। निर्माण के साथ साथ टूट फूट रही सड़कों की बात बाद में करेंगे, लेकिन जो सड़क बननी है उसमें 5 हिस्सों में 2.5 किलोमीटर का पैच खुद अधिकारियों के मुताबिक बनना बाकी है। MPRDC यानी मध्य प्रदेश रोड डेवलपमेंट अथॉरिटी के जिम्मेदार अधिकारियों की माने तो उन्होंने इस हाईवे के निर्माण एजेंसी GDCL पर कार्रवाई के लिए केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्रालय को पत्र लिख दिया था, लेकिन कार्रवाई न जाने किस दबाव में नहीं हुई।
हालांकि जबलपुर हाईकोर्ट में इस नेशनल हाईवे के अधूरे निर्माण को लेकर जनहित याचिका दायर की गई थी, जिस पर हाईकोर्ट ने राज्य और केंद्र सरकार समेत एमपीआरडीसी को नोटिस जारी कर जवाब भी तलब किया। याचिका हाईकोर्ट में लंबित है, लेकिन जबलपुर को मंडला से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग की तस्वीर अब तक सुधर नहीं पाई है। ये राष्ट्रीय राजमार्ग बीते 6 साल से बन रहा है और अभी तक निर्माण पूरा हो नहीं पाया। यही वजह है कि इस आधे अधूरे और घटिया निर्माण के कारण राहगीरों के साथ साथ हाईवे की दोनों ओर रहने वाले ग्रामीणों को एक नहीं कई परेशानियों से जूझना पड़ता है। ये राष्ट्रीय राजमार्ग लोगों के लिए आफत की सड़क बनी हुई है और इसके बनकर तैयार होने का इंतजार सालों से जारी है। तो जबलपुर को मंडला और छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 30 की आज हम पड़ताल करने जा रहे हैं। और जैसा मैंने कहा था कि एक यात्री बनकर मैं इस सफ़र को तय करूंगा, जानूंगा कि इस प्रोजेक्ट की बदहाली की वजह क्या है। इस वक्त मैं जबलपुर में मौजूद हूँ और आप देखेंगे कि जबलपुर से मंडला जाने वाली एक बस यहाँ पर मौजूद है। इस बस पे मैं सवार होने जा रहा हूँ। मेरी कोशिश होगी कि तमाम यात्रियों से मैं बात करूँ, जनता से बात करूं, समझूं कि उनकी पीड़ा क्या है और बस का रनिंग स्टाफ क्या कहता है। तो आइए शुरू करते हैं ये सफ़र। जबलपुर से मंडला जाने वाली एक बस में इस वक्त मैं सवार हूं और मेरे जैसे हज़ारों यात्री रोज़ाना जबलपुर से मंडला का सफ़र तय करते हैं, लेकिन उनको क्या दिक्कत होती है ये जानने की भी हम कोशिश करेंगे। तफसील से चर्चा इस कार्यक्रम के दौरान होगी, तकनीकी पहलुओं पर भी, लेकिन जनता क्या सोचती है हमारी जानने की कोशिश होगी। सबसे पहले तो इस बस के कंडक्टर हैं, आप बताइए कि जो सड़क है 2016 में बन जानी थी, अभी क्या स्थिति है इसकी और इसका व्यापार पे क्या असर है? अभी तक सड़क पूरी नहीं बन पाई है और व्यापार में बहुत ज़्यादा अंतर आ गया है। गाड़ी का डीजल का खर्चा नहीं निकल रहा, ना मोटर मालिक को पैसा बच रहा है। क्या कहेंगे आप लोग, क्या मेंटेनेंस का खर्च भी बढ़ गया? मेंटेनेंस का खर्चा बढ़ गया है, गाड़ी में टूट फूट ज़्यादा हो रही हैं और रोड के ही कारण ये सब कुछ हो रहा है। और सवारी अपने वाहन से जाना पसंद कर रही है मगर बस से जाना पसंद नहीं कर रही है। बस इतना ही बोलना चाहूँ। जो ट्रैफिक है वो कम हुआ है, वजह इसलिए कि लोगों की ज़रूरत तो है पहुंचने की, लेकिन स्थितियां ऐसी हैं कि सड़क का सफ़र और ख़ास तौर पर सीधा जो सड़क बस से है वो बड़ा मुश्किल भरा है। और यहाँ लोग क्या कहेंगे हम जानने की कोशिश करेंगे। आप बताइए कि सड़क की क्या स्थिति है? बता दो। सड़क की बहुत बुरी स्थिति है और हमारे कहने का मतलब ये है कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी सड़क बन जाना चाहिए, क्योंकि लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। पहले कितना समय लगता था मंडला जाने में और अभी कितना समय लगता है? अभी काफ़ी समय लग रहा है। पहले बहुत जल्दी पहुंचा देते थे, लेकिन अभी जो है अभी की स्थिति में बहुत लेट हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। आने जाने काम धंधे वाले हैं उनको भी दिक्कत हो रही है। भाई साहब क्या है, सड़क का जब से नया निर्माण चालू हुआ है तब से कुछ परिवर्तन जरूर हुए हैं, पर जगह जगह अभी भी काफ़ी परेशानियां हैं। कई बार यहाँ सफ़र करने में जाम लग जाते हैं और जो नया निर्माण हुआ है उसमें गुणवत्ता की कमी है। ये सबसे बड़ा माने एक सड़क का अनुभव है। आते जाते में गाड़ियाँ जैसे हिचकोले लेना, 2 व्हीलर में चलने से एक्सीडेंट होना, माने अनायास कई बार ऐसी स्थितियाँ बनती हैं। तो ये इसमें तो परिवर्तन होना चाहिए। बस यही संदेश देना चाहता हूँ अपने समाज के प्रति और अपने शासन के प्रति। जवाबदेही जो होना चाहिए उसका सही ढंग से निर्वहन होना चाहिए। सड़क की स्थिति बहुत ही बेकार है, पहुँचने में बहुत टाइम लगता है। अपने कन्वेंस जाते हैं तो उसमें पेट्रोल की बहुत मात्रा लगती है। अगर इतनी स्थिति नहीं रहती कि अपने कन्वेंस से जाकर रोज़ अपना जो खर्चा है वो अपन मतलब वहन कर सके, तो इसलिए बस का चलना बहुत ज़रूरी है और रोड का सही होना भी बहुत ज़रूरी है। तो शासन से हम यही चाहेंगे कि रोड मंडला तक की बहुत अच्छी हो जाए और जल्द से जल्द हो जाए। लोग यही चाहते हैं कि इस सड़क का निर्माण जो है एक तो पहले ही डेडलाइन गुजरने के बावजूद अधूरा है और उसके बाद भी ज़रूरत इसी बात की है कि ये सड़क जल्द बने। और एक राइडिंग सरफेस का जिक्र होता है, यानी जब राष्ट्रीय राजमार्ग का मानकों के तहत जब निर्माण होता है तो सड़क के ऊपर जब कोई गाड़ी चलती है तो कितना स्मूथली चलेगी, इसको राइडिंग सरफेस से आका जाता है। लेकिन इस हाईवे में हमने देखा कि लगातार हिचकोले खाते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। वजह यही है कि राइडिंग सरफेस के जो मानक हैं उनका पालन नहीं किया जाता।
जबलपुर से मंडला के राष्ट्रीय राजमार्ग का सफ़र मुश्किलों से भरा है। आफत की एक सड़क के तौर पर भी इसे कहा जा सकता है, क्योंकि इस सड़क पर ठीक तरह से निर्माण ना होने की वजह से हादसे तमाम होते हैं। ख़ासतौर पर बारिश के दिनों में ट्रैफिक जाम के हालात होते हैं। गड्ढेदार सड़कों से बसों को निकालना बेहद मुश्किल होता है और ऐसे में एक ड्राइवर के लिए ये मुश्किल भरा सफ़र किस तरह से पूरा होता है जानने की कोशिश कर रहे हैं। जिस बस में इस वक्त मैं सवार हूँ उनके ड्राइवर साहब भी हैं। आप बताइए कि इस सड़क की स्थिति, जो आप रोज़ाना इस सड़क पर चलते हैं, क्या कहेंगे इस सड़क के मौजूदा हालात और इसके निर्माण की गुणवत्ता को लेकर? बहुत बेकार स्थिति सड़क की, बहुत जर्किंग में सड़क है, गाड़ी को नुकसान हो रहा है, गाड़ी टूट फूट कर रही हैं, हादसे से शिकार हो रहे हैं, कई गाड़ी शिकार हो रही गाड़ी हैं, बहुत दिक्कत जाती है चलाने में। जहाँ सड़क का निर्माण भी हुआ है वहाँ पर भी हम देखते हैं कि गाड़ी जो है, इस वक्त जो बस है वो हिचकोले खाते चल रही है। तो क्या जो सड़क बन चुकी है उनकी भी स्थिति इतनी ख़राब है कि सड़क में हिचकोले खाना एक तरह से मजबूरी हो गई यात्री की? मजबूरी है, हमारी मजबूरी है। रोड तो ख़राब बनी है मगर रोड दिक्कत बहुत जा रही है मुझे चलाने में गाड़ी। ट्रैफिक जाम और हादसों की क्या स्थिति है इस सड़क पर? बहुत जगह जाम लगता हैगा, गाड़ी लेट हो जाती हैं, आपस गाड़ी का विवाद होता हैगा, दिक्कत जाती है हम लोगों को बहुत ज़्यादा। टाइम कवर नहीं होता है, इस कारण हादसे हो जाते हैंगे। और यात्रियों की क्या, आपका व्यापार ये सस्टेन कर पा रहा है क्या? जितना डीजल या लागत लगाकर आप इस रूट पर चल रहे हैं उसकी क्या स्थिति है? वो स्थिति बहुत बेकार है सर, डीजल का पैसा नहीं निकल रहा है, मोटर मालिक परेशान है गाड़ी से, धंधा पानी बन नहीं रहा है गाड़ियों का, दिक्कत जा रही बहुत ज़्यादा। तो सरकार से ऐसे में क्या आप लोगों की मांग है, क्योंकि आपके जैसे तमाम लोग हैं जो इस सेक्टर से रोज़गार पाते हैं, ड्राइवर हों, कंडक्टर हों, और इस रूट पर जो चल रहे हैं, सरकार से क्या कहेंगे आप? सरकार यही कहें साहब, रोड अच्छी कर दें, डीजल सस्ता करें, हम लोग को हमको पैसा बचे, मालिक को पैसा बचे, नुकसान ना हो गाड़ियों का, तो यही चाहते हैं उनसे हम। देखिए, सड़क का निर्माण के साथ साथ टोल टैक्स की वसूली तो जारी है, लेकिन सड़क का निर्माण समय सीमा में ना होना और जो सड़क निर्माण हुआ उसमें गुणवत्ता ना होना एक बड़ा कंसर्न इस रूट पर चलने वाले तमाम यात्रियों के साथ साथ बस ऑपरेटर और ड्राइवर कंडक्टर का भी है, जिनको रोज़गार इस सेक्टर से मिलता है। जाहिर सी बात है, हालातों को सुधारने की मांग वो सरकार से कर रहे हैं। खैर, हमारा सफ़र लगातार जारी है, देखेंगे कि NH30 की और भी क्या सच्चाई है। जबलपुर को मंडला से जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 30 भले इसकी डेडलाइन गुजरने के बावजूद अधूरा हो और अब तक इसका निर्माण हो रहा हो और सड़क भी ठीक तरह से बन ना पाई हो, लेकिन बावजूद लोगों को यहाँ पर टोल टैक्स चुकाना पड़ता है। अभी मंडला से आप आ रहे हैं, सड़क की क्या स्थिति है, क्या कहेंगे? ख़राब सड़क है, बहुत दिक्कत, देखो पूरी गाड़ी भर जाती है, बहुत बहुत परेशानी होती है। टोल टैक्स फिर भी देना पड़ रहा है? हाँ, टोल टैक्स देना पड़ रहा है। कितना टोल टैक्स देना पड़ रहा है आपको? फास्टैग में 30 रुपये कटता है, कैश में 60 रुपये लेते हैं। तो सड़क खराब है फिर भी टोल टैक्स देना पड़ रहा है, क्या कहेंगे इसको लेकर? अब क्या बोलेंगे, अब तो टोल टैक्स तो वैसे नहीं वसूलना चाहिए था पहले से, रोड पूरे पहले बन जाना चाहिए, उसके बाद टोल टैक्स लेना चाहिए था, लेकिन फिर भी टोल टैक्स वसूल रहे हैं। जबलपुर को मंडला से जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 30 अक्सर आफत की सड़क क्यों कहा जाता है, इसका मुजाहिरा भी मैं आपको करवाता हूँ। इस वक्त मैं जबलपुर की नागा घाटी में मौजूद हूँ। ये वो इलाका है जो जबलपुर से मंडला के बीच में NH30 में आता है और बरेला के बाद आप जैसे ही इस नेशनल हाईवे पर आगे बढ़ते हैं तो आपको ये नागा घाटी नज़र आती है। नागा घाटी दो पहाड़ हैं जिनके बीच से आपको इस हाईवे की सड़क गुजरती नज़र आएगी, लेकिन यहाँ एक बड़ा टेक्निकल फेल्यूर है MPRDC का और उसकी कॉन्ट्रैक्ट एजेंसी GDCL का। आप देखेंगे कि ये जो बड़े पहाड़ हैं इनको कुछ इस तरह से यहाँ पर काटा गया है कि अक्सर ये हादसों का सबब बनते हैं। आप देखेंगे कि ये जो ऊंचे पहाड़ हैं, तकरीबन 100 फीट ऊंची पहाड़ी है जिसको बीच से काटकर NH की इस सड़क को सीधा बनाने की कोशिश की गई है, लेकिन आप आगे देखेंगे कि किस तरह से पहाड़ से पत्थर लुढ़कते हुए यहाँ सड़क पर आ जाते हैं और इन्हें रोकने का कोई उपाय MPRDC या GDCL की ओर से नहीं किया गया, जिसके चलते यहाँ पर अक्सर आवागमन जो है वो अवरुद्ध होता है। आप देख पाएंगे, अभी भी नज़ारा देखेंगे आप कि ऊपर से आपको बड़े बड़े जो पत्थर हैं वो लुढ़कते हुए नज़र आएंगे।
राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 30 के निर्माण में जिस टेक्निकल फेल्यूर का हम जिक्र कर रहे थे उसके दीदार भी मैं आपको करवाता हूं। जबलपुर से निकलने के बाद बरेला और बरेला के बाद नागा घाटी के नज़ारे आपने देखे, लेकिन नागा घाटी के बाद जब आप इस राजमार्ग पर आगे बढ़ते हैं तो एक नया घाट सेक्शन आपको नज़र आता है, जहां पर इस वक्त मैं मौजूद हूं। नागा घाटी के बाद मौजूद इस घाट सेक्शन के हालात आपको बताएंगे कि इस नेशनल हाईवे के निर्माण में कितनी लापरवाही बरती गई है। आप देखेंगे कि सड़क के दोनों तरफ ऊंचे पहाड़ आपको नज़र आएंगे। 100 फीट इसकी ऊंचाई इस पहाड़ की है। इस पहाड़ को काटकर ही यहाँ पर इस सड़क का निर्माण किया गया है। लेकिन इस पहाड़ की खासियत कुछ इस तरह से है कि यहाँ पर ऊपर आपको बड़े बड़े पत्थर नज़र आएंगे और ये अक्सर बारिश होने पर भूस्खलन के साथ सड़क पर आ जाते हैं। और जिस टेक्निकल फेल्यूर का हम जिक्र कर रहे थे, आप देखेंगे कि एक प्रयोग ज़रूर यहाँ पर किया गया, लेकिन वो नाकाम प्रयोग है। इस चट्टान को सीधा काटा गया है। अगर इस चट्टान को आड़ा काटा जाता, कुछ इस तरह से काटा जाता कि सड़क के बाजू में इस कटाव की ऊंचाई कम होती है और उसके बाद आगे बढ़कर इसकी ऊंचाई बढ़ाई जाती, तो यहाँ पर एक इंक्लाइन जैसी अगर पोजीशन होती तो ये पहाड़ के ऊपर मौजूद जो पत्थर हैं उनके ज़मीन पर गिरने, सड़क पर गिरने के हालात नहीं बनते। लेकिन सीधा इस पहाड़ को काटा गया, जिसकी वजह से ऊपर आप देखेंगे कि बड़े बड़े पत्थर अभी भी मौजूद हैं। और एक नाकाम प्रयोग इस तरह से किया गया कि यहाँ पर MPRDC के मॉनिटरिंग में ठेका एजेंसी, निर्माण एजेंसी GDCL की ओर से लोहे के जाल यहाँ पर लगाए गए हैं। आप देखेंगे कि लोहे के हैवी यहाँ पर जाल जो है इस घाट सेक्शन में लगाए गए हैं, लेकिन ऊपर मौजूद जो पत्थर हैं इन जाल को तोड़ते हुए अक्सर ज़मीन पर आ जाते हैं। अभी भी आप इस जाल का हाल देख सकते हैं कि शुरुआत में ये लोहे का जाल लगा हुआ है, जिसको यहाँ पर एक तरह से ठोक के फिक्स किया गया है, लेकिन आगे जाकर लोहे का ये जाल टूटा हुआ है और उससे झांकते वज़नदार पत्थर आपको नज़र आ सकते हैं। जी हाँ, ये ज़मीनी हकीकत है जबलपुर को मंडला और रायपुर से जोड़ने वाले नेशनल हाईवे 30 की। हर प्रोजेक्ट की तरह इस प्रोजेक्ट से पहले ग्राउंड सर्वे और टेक्निकल असेसमेंट ज़रूरी था। कागजों में ऐसा किया भी गया, लेकिन ज़मीन पर सारी तकनीक फेल साबित हुई। जबलपुर से मंडला के बीच इस नेशनल हाईवे में नागा घाटी और उसके आगे के पहाड़ों को काटकर जहां भी सड़क बनाई गई, वहां इसी तरह भूस्खलन के हालात हैं। अब अधिकारी कहते हैं कि वन विभाग से कम जमीन मिलने की वजह से पहाड़ों को सीधा काटा गया, लेकिन उस पर भूस्खलन से हालात बिगड़ गए। MPRDC के डिविजनल मैनेजर RP सिंह कहते हैं कि हाईवे के घाट सेक्शन को दुरुस्त करने के लिए वन विभाग से और जमीनें मांगी गई और जैसे ही उनको जमीन मिलेगी वैसे ही समस्या सुलझा ली जाएगी। वहाँ एक्चुअल में क्या है, भूस्खलन हो रहा है, लैंड स्लाइडिंग हो रही है। उसके लिए हमने एक्स्ट्रा लैंड के लिए फॉरेस्ट को पुनः प्रपोजल भेजा हुआ है। फर्स्ट स्टेज का हमने कर दिया है, उसमें कुछ कंप्लाइंस आई हैं, उसको भी हम जल्दी से जल्दी दूर करेंगे और वो जैसे हमको मिल जाएगा तो उसकी भी कार्रवाई अपन कर लेंगे। वर्क जहाँ तक कंप्लीट होने का सवाल है, इसको अभी ठेकेदार ने अपना वर्क प्रोग्राम जो दिया है वो एक चूँकि कोविड की वजह से और काफ़ी डिले हुआ कार्यक्रम, तो इसकी वजह से उसने अभी दिया 31 दिसंबर 2021 तक कंप्लीट करने की पूरी कोशिश की जा रही है। राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 30 के निर्माण में किस तरह की लापरवाही, भ्रष्टाचार या मानकों की अनदेखी की गई है, इसका जीता जागता उदाहरण अभी मैं आपको दिखाता हूं। मैं लगातार जबलपुर से मंडला की तरफ इस नेशनल हाईवे पर सफ़र करते हुए आगे बढ़ रहा हूं और आप देखेंगे कि सीमेंट कंक्रीट से जिस हाईवे की सड़क का निर्माण किया गया है वो कितना घटिया दर्जे का है। आप देखेंगे कि अभी से ये तमाम सड़कें जो हैं वो टूटने लगी हैं। आगे निर्माणाधीन ये हाईवे है, लेकिन पीछे आप देखेंगे कि किस तरह से सड़क पूरी तरह से टूट गई हैं। और ये नज़ारा मैं आपको जो दिखा रहा हूँ ये अपने आप में बेहद गंभीर है और बताता है कि आखिर मॉनिटरिंग एजेंसी क्या कर रही है, कॉन्ट्रैक्ट एजेंसी ने किस तरह से अनदेखी की है। और इस पड़ताल के तहत, चूँकि हमने कहा था कि हम पड़ताल कर रहे हैं इस पूरे राष्ट्रीय राजमार्ग की, मैंने एक इंजीनियरिंग स्केल भी अपने साथ रखा हुआ है। मैं देखूँगा कि इस रोलिंग सरफेस का जिक्र ज़रूर किया जाता है, लेकिन हकीकत क्या है। आप देखेंगे कि अभी अभी एक हाईवा डंपर यहाँ से निकला है। थोड़ी सी अगर चूक होती 2 इंच की भी तो शायद ये ट्रक जो था वो यहाँ पलट सकता था, क्योंकि आप देखेंगे कि सड़क में रोलिंग सरफेस तो बहुत दूर की बात है। इस सड़क का अंतर आप देखिए कि ये 2 लेन सड़क जो हाईवे की है
यहाँ आपको दिखाता हूँ इस स्केल के ज़रिए कि जब इसको हम इस इंजीनियरिंग स्केल से नापते हैं तो तकरीबन ये 5 इंच का अंतर आपको यहाँ पर समझ में आता है। और ये 5 इंच का अंतर तब है जबकि आगे सड़क से यहाँ लेवल इस सड़क का काफ़ी कम है। ऐसे में यदि कोई वाहन यहाँ से आएगा तो जाहिर सी बात है कि वो गंभीर तौर पर यहाँ हादसे का शिकार हो सकता है, जो इंजीनियरिंग स्केल से हमने नाप कर आपको दिखाया। और चूँकि ये हाईवे निर्माणाधीन है, अभी इसका इनॉग्रेशन भी एक तरह से नहीं हुआ है, और तब इसके निर्माण के हालात बताते हैं कि किस तरह की अनदेखी इसके निर्माण में की जा रही है। और जब ये इस पूरे वर्क को कंप्लीट किया जाएगा और उसके बाद टोल की वसूली हो ही रही है, आने वाले 30 साल या 50 साल की जब हम बात करते हैं तो आखिर कैसे ये सड़क दुरुस्त रह पाएगी, एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब जिम्मेदारों को ज़रूर देना चाहिए। राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 30 के जिस हिस्से का हम आपको दीदार करा रहे हैं, ये किसी गांव खेड़े की सड़क नहीं है, ये राष्ट्रीय राजमार्ग है जिसके निर्माण में किस तरह की लापरवाही या भ्रष्टाचार बरता गया है वो आप देख सकते हैं। आप देखेंगे कि 2 लेन हाईवे की सड़क पे आपको बड़े बड़े गड्ढे नज़र आएंगे। ये सड़क जो है पूरी तरह से टूट चुकी है और जब हम इसको इंजीनियरिंग स्केल से नापते हैं तो तकरीबन ये दरार ही 2 इंच गहरी यहाँ नज़र आती है। ट्रैफिक ऐसे में यहाँ पर तेज़ इस वक्त चल ही रहा है, लेकिन अगर स्पीड पर कोई शख्स अपना वाहन लेकर यहाँ पर निकलेगा तो जाहिर तौर पर वो हादसों का शिकार हो सकता है। और ये जो हालात हैं ये इसलिए भी गंभीर हैं क्योंकि 250 करोड़ रुपयों का भुगतान MPSRDC की ओर से GDCL को किया जाना है, जिसमें से 180 करोड़ रुपयों का भुगतान किया जा चुका है। और ऐसा भुगतान होने के बावजूद सड़क का टूटना कई सवाल उठाता है। इस पे सवाल सबसे बड़ा ये भी है कि तकनीकी तौर पर सक्षमता को देखने के बाद ही किसी कंपनी को टेंडर फाइनल किया जाता है। केंद्र सरकार के NHAI के ज़रिए फंड से 250 करोड़ के फंड से सड़क का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें मॉनिटरिंग एजेंसी MPSRDC है। लेकिन जिस फंड को 250 करोड़ की लागत से बनने वाली एक सड़क के मद्देनज़र GDCL को दिया गया तो उसकी टेक्निकल एक्सपर्टीज़ को देखते हुए दिया गया। लेकिन इस पर सबसे बड़ी दिक्कत या सबसे बड़ा विषय यही है कि GDCL कंपनी ने खुद सड़क का निर्माण करने की बजाय पेटी कॉन्ट्रैक्ट पे या जिसे सबलेटिंग कहते हैं, सबलेट करते हुए छोटे छोटे हिस्से स्थानीय ठेकेदारों की ओर से दिए गए। उनकी ओर से मानकों का पालन नहीं किया गया, गुणवत्ता इसलिए नज़र नहीं आती। और MPSRDC के जो अधिकारी अब कार्रवाई करने की बात कहते हैं, इस सड़क के निर्माण के दौरान उनकी ओर से मॉनिटरिंग उस तरह से नहीं की गई कि इस सड़क को ठीक तरह से बनाया जा सकता। और यही वजह है कि सड़क आगे निर्माणाधीन है और पीछे देखकर ऐसा लगता है कि किसी गांव खेड़े की ये सड़क है जिसे बने अरसा बीत चुका है। जाहिर सी बात है जब ये निर्माण कार्य पूरा जब तक हो पाएगा तब तक पीछे की सड़क इस तरह से बदहाली का शिकार हो जाएगी। जनता के पैसे की इस होली का जिम्मेदार कौन होगा, सबसे बड़ा सवाल यही है। जी हाँ, ये है जबलपुर को मंडला और छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से जोड़ने वाला नेशनल हाईवे नंबर 30। इस नेशनल हाईवे की गड्ढेदार सड़क को देखकर आपको लगेगा ये निर्माण पुराना है, लेकिन हकीकत ये है कि सरकारी फाइलों में ये निर्माण नया नवेला है, जिसके पूरे होने की समय सीमा दिसंबर 2021 तय की गई है। जबलपुर से मंडला के बीच 250 करोड़ रुपयों की लागत से बनाए जा रहे इस नेशनल हाईवे को NHAI के फंड से MPRDC बनवा रही है। हाईवे बना रही GDCL कंपनी को 250 में से 180 करोड़ रुपयों का भुगतान भी किया जा चुका है, लेकिन सड़क निर्माण और उसके मेंटेनेंस में जमकर भ्रष्टाचार हो रहा है। इस हाईवे में आपको सड़क पर जगह जगह पर क्रैक और गड्ढे मिल जाएंगे। नियम के मुताबिक सीमेंट कंक्रीट की सड़क के खराब पैनल को बदलने का प्रावधान है, लेकिन यहाँ ठेकेदार ने पैनल बदलने जाए या तो क्रैक्स को डामर से भर दिया या फिर पूरे पैनल पर डामर की कोटिंग कर दी। डामर का सुधार कार्य टिकता नहीं है और जनता टोल टैक्स चुकाने के बाद भी गड्ढेदार हाईवे पर चलने को मजबूर है। यही हाल है जबलपुर को रीवा से जोड़ने वाली नेशनल हाईवे का, जहां ठेकेदारों ने तमाम नियम प्रावधानों के धुर्रे उड़ा दिए हैं। जानकार इसे बेहद गंभीर और जबलपुर के साथ किसी छलावे से कम नहीं मानते।
जब इनका कार्यकाल, इनका सड़कों के संधारण का कार्यकाल पूरा हो जाएगा, उसके बाद ये डामर छोड़ देंगी और उसके बाद फिर ये रोडों पर गड्ढे नज़र आने लगेंगे। ये तकनीकी तौर पर जो भी इसके तकनीकी जानकार लोग हैं उनसे इस बारे में डिस्कस करके, मैं तो आपके चैनल की प्रशंसा करूंगा कि उन्होंने इतने सूक्ष्म विषय को भी उठाया, वरना हम तो सिर्फ आने जाने में ड्राइविंग प्लेजर की ही बात करते हैं। तो ये बहुत आवश्यक है कि सड़कों का संधारण जो लोग कर रहे हैं वो अगर उनको संधारण का भी है तो उसमें पैचवर्क में भी डामर का इस्तेमाल ना करके उस सेक्शन को रिपेयर करें और वो भी सीसी से ही करें। विधानसभा की लेखा समिति में शामिल जबलपुर के कांग्रेस विधायक विनय सक्सेना ने नेशनल हाईवे के निर्माण और मेंटेनेंस में भ्रष्टाचार को लेकर शिकायत की है। तो आखिर इस जनता के पैसे की बर्बादी का जिम्मेदार कौन? क्या उन अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं होना चाहिए? क्यों भोपाल से और दिल्ली से एक टीम का यहाँ पे आगमन नहीं होना चाहिए? जो शिकायतें उनके कागजों पे ही हैं और उन्हीं के अधिकारियों ने जांच का निर्देश दिया है, उन जांचों पे आगे कार्रवाई क्यों नहीं बढ़ना चाहिए? ये सब एक विचारणीय प्रश्न है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके चैनल के माध्यम से जब ये बातें दिल्ली में बैठे हुए, भोपाल में बैठे हुए जिम्मेदार अधिकारियों के कानों तक पहुँचेगी और नुमाइंदों, जनप्रतिनिधियों तक पहुँचेगी, तो मुझे लगता है कि जबलपुर शहर की जो जनता को आने वाले वर्षों में ये खराब सड़कें बना के सौगात के नाम पे दी गई है, कम से कम खराब सड़कों के उन पैनलों का सुधार होगा, सड़कों को बदला जाएगा। दूसरी तरफ अधिकारी नेशनल हाईवे के घटिया निर्माण के लिए ठेका कंपनी को दोषी ठहरा रहे हैं। एमपीआरडीसी के संभागीय प्रबंधक आरपी सिंह के मुताबिक उन्होंने ठेका कंपनी पर कार्रवाई के लिए मंत्रालय को पत्र लिखा है। सवाल पूछे जाने पर आरपी सिंह ठेका कंपनियों की बची हुई राशि रोक कर रखने और मानकों के मुताबिक सड़क सुधार करवाने की बात कह रही हैं। पूरा इनका जहाँ जहाँ भी हमको डिफेक्ट समझ में आए हैं उसमें हमने उनका पर्याप्त पैसा रोका हुआ है। हमारा ये अभी मेन व्यू ये है कि किसी तरीके से हम 2.5 किलोमीटर का काम पूरा कंप्लीट करवा लें, उसके बाद रेक्टिफिकेशन का काम इनके द्वारा किया जाएगा, जो कि भारत सरकार मिनिस्ट्री MORTH की स्पेसिफिकेशन के अनुसार जो भी स्पेसिफिकेशन बोलता है उसी के अनुसार इनमें सुधार कार्य किया जाएगा। नहीं तो अगर ये सुधार कार्य नहीं करते तो हमने पर्याप्त पैसा इनका रोका हुआ है और उसको हम किसी दूसरी एजेंसी से भी करा सकते हैं, या जैसा हमको ऊपर से निर्देश होंगे उस हिसाब से हम कार्रवाई करेंगे। एक तरफ भोपाल और इंदौर से लगे नेशनल हाईवे के क्वालिटी कंस्ट्रक्शन की मिसाल दी जाती है, तो दूसरी तरफ प्रदेश के तीसरे बड़े महानगर जबलपुर में नेशनल हाईवे की बदहाली ये बताती है कि यहाँ जिम्मेदार आंखों देखी मक्खी भी निकल रहे हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 30 के अब तक अधूरे होने का खामियाजा जनता किस तरह उठा रही है, इसका दीदार भी कर लीजिए। इस वक्त मैं बीजा डांडी इलाके में पहुंच गया हूं। ये जबलपुर और मंडला के बीच में महत्वपूर्ण स्थान है और आप देखेंगे कि यहाँ पर इस सड़क का हाल क्या है। पीछे तो हमने सड़क का हाल आपको दिखाया, जो बन गई है सरकारी फाइलों के मुताबिक वो कंप्लीट है, लेकिन वहाँ पर आपने देखा कि किस तरह से निर्माण में गुणवत्ता का ख्याल नहीं रखा गया और यहाँ पर सड़क का निर्माण अभी भी अंडर प्रोग्रेस है, अभी भी सड़क का निर्माण होना है। और ऐसे में आप देखेंगे कि यहाँ पर ट्रैफिक जाम के हालात किस तरह से बनते हैं। साइट को कवर किए हुए आप नज़र नहीं आएगा कि कहीं साइट कवर नहीं किया है जो नॉर्म्स में शामिल होता है, और बड़े बड़े ट्रक इस तरह से इस सड़क से निकल रहे हैं। देखकर आपको यकीन ना हो कि ये महत्वपूर्ण हाईवे का हिस्सा है, लेकिन आप देखेंगे कि पगडंडी नुमा इस निर्माणाधीन सड़क पर बड़े वाहन भी निकल रहे हैं और छोटे वाहन भी यहीं से गुजरने को मजबूर हैं, जिसके चलते यहाँ ट्रैफिक जाम की स्थिति बनती है। आप देख रहे हैं कि अभी भी बीजा डांडी में जहाँ पर हम मौजूद हैं, यहाँ ट्रैफिक जाम की स्थिति यहाँ पर बन गई है और जब आगे जाकर ट्रक निकलेगा तब कहीं जाकर ये बाकी कतार में जो गाड़ियाँ लगी हुई हैं इनको बाहर निकलने का मौका मिलेगा और इसके चलते यहाँ के स्थानीय लोग खासे परेशान हैं। ये सड़क को लेकर क्या स्थिति बनी हुई है? बहुत परेशान है भैया, 2 साल से कोरोना बर्बाद करके रखा है और इस बीच में रोड परेशान करके रखी है। धंधा पानी सब चौपट है। रक्षाबंधन में अच्छी तरह से दुकानदारी नहीं लगा पा रहे हैं। बहुत परेशान है रोड कंपनी से हम लोग। आए साल से आप सीधे तौर पर आपका उद्योग धंधा प्रभावित हो गया इससे? 3-4 साल हो गए भैया, 3-4 साल से बहुत परेशान है। धूल मिट्टी इतनी उड़ रही है कि कपड़ा इतने खराब हो रहे हैं। बहुत माल बर्बाद है। आपका? कैलाश यादव। ये कैलाश यादव हैं, बीजा डांडी में हम मौजूद हैं।
कपड़ों की, बच्चों के कपड़ों की दुकान सजाते हैं जिससे इनकी रोजी रोटी चले, लेकिन पानी भी नहीं डालते, रोड में धूल उड़ती रहती है, बोलो भी तो कोई ध्यान नहीं देता है, बहुत परेशान है। तो जिन मानकों की अनदेखी की हम बात कर रहे थे वो लगातार यहाँ पर भी जारी है, स्थानीय लोग बताते हैं, और इनके मुताबिक इनका रोज़गार भी सीधे तौर पर प्रभावित हुआ है, क्योंकि बहुत से लोग सड़क की खराबी होने की वजह से इस मार्ग से गुजरने की बजाय निवास होते हुए यानी 40 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलते हुए मंडला या जबलपुर का रुख कर लेते हैं, जिसके चलते यहाँ का रोज़गार प्रभावित हुआ। और जिस ट्रैफिक जाम का मैं आपको जिक्र कर रहा था, इस वक्त आप देख लीजिए कि आगे एक ट्रक है, उसके पीछे लाइन से आपको बसें, 4 पहिया वाहन नज़र आएंगे और ये एक एक करके निकल रहे हैं। ये वन साइडेड ट्रैफिक है। दूसरी तरफ का यानी मंडला से जबलपुर आने वाला जो ट्रैफिक है वो वहाँ पर रोक कर रखा गया होगा, और जब ये वन लेन क्लियर होगी तब दूसरे लेन पर खड़े हुए जो तमाम वाहन हैं वो आगे निकल पाएंगे, जिससे जाहिर तौर पर समय की बर्बादी तो होगी ही, लेकिन हादसों की आशंका भी रहती है। यहाँ कुछ और लोग हैं, उनसे बात करते हैं। ये सड़क अब तक ना बन पाने से आपका व्यापार किस तरह से प्रभावित हुआ? बहुत परेशानी है, बहुत दिक्कत है, व्यापार ख़त्म हो गया। सड़क कंडीशन 2 महीना 3 महीना तो कीचड़ में रहे, फिर इसके बाद में जैसे तैसा सूखा, फिर खुदाई हो गई, इससे भी व्यापार बहुत ख़त्म है। अभी कितनी तेज़ी से निर्माण हो रहा है यहाँ? बहुत धीरे धीरे निर्माण प्रक्रिया चालू चल रही है। तो कछुए की चाल से काम हो रहा, क्या कहेंगे आप? क्या काम तो बहुत धीरे हो रहा है, जैसा होना चाहिए वैसा हो नहीं रहा है। यहाँ तो ऐसे ही है कि यहाँ थोड़ा बहुत काम होता है फिर रुक जाता है। ऐसी स्थिति में मतलब रोज़ एक्सीडेंट, गाड़ी पलटना, ये दुर्घटनाएं हो रही हैं। अभी 2-3 हफ्ते पहले एक एक्सीडेंट हुआ था, उसमें एक टीचर और एक मतलब ग्रामीण 2-3 ग्रामीण लोगों की मौत हो गई रही। तो आए दिन मतलब दुर्घटना का कारण बना हुआ है, और 15 साल में मतलब ये रोड का कार्य पूरा पिछड़ा हुआ है। आप क्या कहेंगे साहब, सरकार से क्या कहेंगे ऐसी स्थिति में? अपन तो खुद ही बेरोजगार सरकार कहेंगे अपन। सड़क का निर्माण को लेकर क्या कहेंगे? कब से बन रही हो, बन ही रही नहीं बन रही। कहते हैं कि जैसा हम जिक्र कर रहे थे कि विकास जो है सड़क के रास्ते ही आगे बढ़ता है, और जब सड़क ही इस तरह से बदहाल होगी तो विकास की तस्वीर क्या होगी, इलाके को देखकर समझा जा सकता है। ये बड़ी आबादी है जो जबलपुर से मंडला के बीच में सफ़र करती है, और इसके बीच के तमाम जो आदिवासी बहुल कस्बे हैं वहाँ बड़ी संख्या में ऐसे लोग रहते हैं। वो सीधे तौर पर इस प्रोजेक्ट की बदहाली से परेशान हैं, और ज़िम्मेदार एक तरह से खामोशी ओढ़े हुए हैं, जो जिनकी इस खामोशी से सवाल तमाम उठने लगे। जबलपुर से मंडला के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 30 का जो निर्माण दिसंबर 2016 में पूरा हो जाना था, वो 2021 बीतने को है, अभी भी जारी है। और हालांकि ऐसा कहा जा रहा है कि दिसंबर 2021 एक नई डेडलाइन तय की गई है, लेकिन निर्माण कार्य की गति को देखकर ऐसा लगता नहीं कि इस डेडलाइन में भी इसका निर्माण हो जाएगा। बीजा डांडी से जब हम इस हाईवे पर आगे बढ़ते हैं तो नज़ारा आपको दिखा दूं, यहाँ पर सड़क का डाइवर्शन किया गया है और अभी भी पहाड़ को यहाँ पर काटा जा रहा है। आगे कंस्ट्रक्शन होता हुआ आप देख सकते हैं। जबलपुर से जब हम आगे निकले हैं उसके बाद हमें अभी यहाँ कंस्ट्रक्शन होता नज़र आया है। यहाँ कंस्ट्रक्शन एजेंसी के लोग हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। मेरे कैमरा पर्सन आपको दिखाएंगे कि अभी यहाँ पर ट्रैफिक चल ही रहा है, और इस सड़क के साथ साथ 2 लेन सड़क पे आपको ये मशीन नज़र आएंगी, और यहाँ पर काम चलता हुआ होना बताया जा रहा है। जबलपुर से मंडला के बीच में NH30 का पोर्शन पूरी तरह बनकर तैयार हो जाना था 2016 में, 2021 बीतने को है, लेकिन अभी भी कंस्ट्रक्शन जारी है। और इसमें जो हम लगातार जिक्र कर रहे हैं कि प्रावधानों का पालन नहीं किया जा रहा, वो इस बार भी आप सीधे तौर पर देख सकते हैं। बीजा डांडी से जब आगे बढ़ते हैं तो चिरई डोंगरी के पास, और जब तक मंडला लगता है उससे पहले आप देखेंगे कि सड़क की सर्विस रोड का बुरा हाल है। मेरी बाईं ओर आप देखेंगे कि यहाँ पर सड़क का निर्माण किया जाना है, जिसके लिए इस पहाड़ को भी यहाँ पर काटा गया है। लेकिन जिस सड़क पर मैं खड़ा हुआ हूँ, जो कि सर्विस रोड है, जिस सड़क पर वाहनों को चलना है, उसका हाल भी आप ज़रा देख लीजिए। पीछे आप देखेंगे कि एक ट्रक आ रहा है, और बुरी तरह बारिश के बाद इसमें न सिर्फ कीचड़ हो गया है, बल्कि गड्ढे बड़े बड़े इस सड़क पर हो गए हैं। ये सर्विस रोड है, जिसे
एग्रीमेंट की शर्त के मुताबिक मोटरेबल रखना है, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि उलट हालात आपको नज़र आएंगे। सर्विस रोड को कतई भी मोटरेबल नहीं रखा गया है। न सिर्फ सड़क पर बड़े गड्ढे हैं, किसी तरह से मुरम या कोई फिलिंग या रिस्टोरेशन किसी तरह का नहीं किया गया है कि कम से कम एक लेन पर अगर निर्माण कार्य चल रहा है तो दूसरी लेन पर कम से कम ट्रैफिक की आवाजाही हो सके। लेकिन आप देखेंगे कि ये सर्विस रोड यहाँ मेंटेन नहीं है। इसके चलते लोग क्या सोचते हैं, यहाँ पर लोग निकल भी रहे हैं। जो स्थिति यहाँ पर बनी हुई है, आप लोग क्या कहेंगे? एक वाहन देख रहा हूँ कि इसी सर्विस रोड से हिचकोले खाते हुए यहाँ पर पहुँचा है। आपसे जानना चाहूँगा इस सड़क की स्थिति क्या है, आप बताइए। बहुत ही बेकार स्थिति है। जबलपुर तक जाने में शायद कम से कम 4 घंटा लगता है। गाड़ी चलाने में बहुत ही समस्या है। कई जगह पानी आ रहा है, कई जगह गड्ढा ही गड्ढा है। बारिश जब हो जाती है तो इस सड़क पर चलना कितना मुश्किल है? बहुत मुश्किल। खराब सड़कों का खामियाजा कितना खराब हो सकता है, ये NH30 पर मौजूद मंडला जिले से बेहतर शायद ही कोई समझ पाए। लंबे समय से अधूरे इस नेशनल हाईवे ने नर्मदा की गोद में बसे मंडला जिले से बहुत कुछ छीन लिया। कान्हा टाइगर रिजर्व यूं तो पूरी दुनिया में मशहूर है, लेकिन इसके अलावा मंडला में ऐसे कई टूरिस्ट स्पॉट हैं जो अपने आप में अनोखे हैं। नर्मदा की सहस्त्र धारा से लेकर गर्म पानी कुंड और घुघुआ राष्ट्रीय जीवाश्म पार्क से लेकर रानी दुर्गावती की विरासत समेटे रामनगर के किले तक मंडला के गौरवशाली इतिहास और कुदरत ने इस जिले में इतनी इनायत बख्शी है कि ये जिला पर्यटन के लिहाज से दुनिया की खूबसूरत टूरिस्ट डेस्टिनेशन में शामिल है। लेकिन इस तक पहुंचने वाली सड़क बदहाल है। सरकार भी पर्यटन को बढ़ावा देने की योजनाएं बनाकर इसके जरिए विकास का रास्ता खोजती है, लेकिन मूल समस्या पर किसी का ध्यान ही नहीं है। जबलपुर से मंडला तक पहुंचने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग की बदहाली का पर्यटन से जुड़े तमाम कारोबारों पर बुरा असर पड़ा है। मंडला शहर में स्थित जो होटल कुछ सालों पहले तक टूरिस्ट के जरिए अच्छा मुनाफा कमाते थे, वो अब टूरिस्ट की बुकिंग को तरसते हैं। खैर, निर्माण अब तक अधूरा है, जिस पर राजनीति गरमाई हुई है। मंडला में जहां कांग्रेस आरोपों की बौछार लगा रही है, तो वहीं बीजेपी की सफाई है कि वो सत्ता पर दबाव बनाकर इस हाईवे को जल्द बनवाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। उसमें साफ स्पष्ट है नियमों में कि अगर सड़क टूटती है तो निश्चित एक ब्लॉक होता है सड़क का, कंक्रीट रोड है, उस ब्लॉक को आपको दुरुस्त करके देना होगा। किसी नियम किसी कानून में नहीं है कि अगर सड़क खराब हो जाए तो उस पर डामलीकरण कर दो। स्थिति ये है जबलपुर से लेकर के रायपुर तक कि लगभग 30% सड़कों पर डामलीकरण हुआ है। जिस सड़क की समय सीमा 25 साल कम से कम होनी चाहिए थी और उसका मेंटेनेंस का काम 1 साल के अंदर में वो सड़क टूट गई। जब 1 साल के अंदर में सड़क टूट गई तो 25 साल तक मेंटेनेंस कर पाएगा? जब तक तो वो खेत बन जाएंगे। मैं खुद नितिन गडकरी परिवहन मंत्री से जाके मिला हूँ, माननीय सांसद जी के साथ। हमने वार्निंग दी थी, हमने मतलब सरकार ने, हमारे केंद्रीय मंत्री कुलस्ते जी ने, और JDCL का टेंडर हम कैंसिल करने की स्थिति में आ चुके थे विलम्ब के कारण। लेकिन नए टेंडर डालने में प्रोसेस में फिर 1.5 से 2 साल लगते और ये सड़क और लेट होती। चूंकि JDCL को कैंसिल करके अगर नया टेंडर डालते प्रोसेस में फिर समय लगता, तो हमने मजबूरी बस इन्हीं से काम करवाया। इधर जबलपुर में कांग्रेस के विधायक इस पूरे प्रोजेक्ट की बदहाली के पीछे भ्रष्टाचार को बड़ी वजह बता रहे हैं। कांग्रेस विधायक विनय सक्सेना ने NH30 के घटिया निर्माण की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। दूसरी तरफ प्रदेश के PWD मंत्री गोपाल भार्गव ने खुद इस नेशनल हाईवे का मुआयना करने की बात की है। वहीं MPRDC के अधिकारियों का कहना है कि वो निर्माण में लापरवाही और अनियमितता करने वाली GDCL कंपनी का टेंडर टर्मिनेट करने के लिए मंत्रालय को पत्र लिख चुके हैं और अब शासन के निर्देशों पर ही कार्रवाई होगी। हालांकि अधिकारियों के मुताबिक उन्होंने ठेका कंपनी का 251 करोड़ में से बचा हुआ 70 करोड़ रुपयों का भुगतान रोक दिया है, जिसे तभी जारी किया जाएगा जब तक हाईवे का निर्माण पूरा कर मेंटेनेंस में पूरे मानकों को नहीं अपनाया जाता। मैं उम्मीद करता हूं कि ये सड़कें जिनको हमें अच्छी से अच्छी 30 साल तक मिलनी थी, जिसका हमें पैसा चुकाना है टोल टैक्स के रूप में, अगर ये सड़कें आज से ही बदतर हो गई तो हर साल इनकम में जो कमी आएगी क्वालिटी में, वो बद से बदतर होगी। और जब आप 30वें साल पे जाके पैसा दे रहे होगे तो आपको क्या सड़क बचेगी? सब जगह थिगड़े लगी हुई पैच वर्क की सड़क। लेकिन पैसा तो पूरा वसूला जाएगा, दरें तो लगातार बढ़ेंगी, हर वर्ष बढ़ेंगी, जैसे पेट्रोल डीजल की बढ़ रही हैं।
तो आखिर इस जनता के पैसे की बर्बादी का जिम्मेदार कौन? क्रैक्स की डेप्थ अगर ज़्यादा है तो उसमें भी हमको अलग से दिया गया है, उन पैनलों को हमको तोड़ना है। जहाँ उसकी डेप्थ कम है वहाँ हमको स्ट्रेचिंग करनी है। उसका भी मानक हम गाइडलाइन हमको दी गई है IRC के अनुसार, वो कि उसको 45 डिग्री में स्ट्रेच करके उसको जोड़ना है। और तो ये पूरे फुलफिल होने के बाद ही कंसेशनर को का भुगतान जो रोका गया है वो भुगतान उसको तभी किया जाएगा जब वो पूरा मानक अनुसार फुलफिल हो पाएगी। नहीं होने पे अपन उसका पैसा टोटल उसका रोका गया है और उसको निहायत बार बार निर्देश दिए जा रहे हैं कि आप उसको सुधार कार्य करें। इस विषय को मैंने खुद जाके देखा था और देखने के बाद मैं लौट के आके मैंने इसकी बातचीत PWD मंत्री गोपाल भार्गव जी से करी थी। गोपाल भार्गव जी ने मुझको धन्यवाद दिया कि आपने अच्छा किया, कि मेरे को भी चिंता थी, आपने स्वयं जाके देख लिया और मुझको आपने बताया है तो मैं उस पर कार्रवाई करूंगा और नितिन जी को पत्र लिखूंगा। क्योंकि PWD मंत्री स्वयं नितिन गडकरी जी को पत्र लिखने तैयार हो गए, इसलिए मैंने अभी तक उनको कोई पत्र नहीं लिखा है। अब पर यदि आवश्यक है तो मैं नितिन जी को सीधे पत्र भी लिख सकता हूँ और उनसे बात भी कर सकता हूँ, मैं कर लूँगा। मैंने कहा है विधायकों से, जो हमारे NHAI को छोड़ के भारत सरकार की संस्था है, जो NH में CRF की या हमारे विभागीय मत की जो भी सड़कें हैं, उन सड़कों के बारे में जहाँ भी सूचना मिली है मैं स्वयं उनका निरीक्षण करूँगा, फिजिकल वेरिफिकेशन। NH30 के निर्माण में लेट लतीफ़ी और हाईवे के घटिया निर्माण के ये वो तमाम पहलू हैं जो जनता के सामने हैं। इनकी पड़ताल करते हुए हमारा सफर भी हमें अपने मुकाम तक ले आया है। तो आखिरकार खासी मुश्किलों से ही सही, लेकिन हिचकोले खाते इस सफ़र में हमने जबलपुर से मंडला तक का सफ़र तय किया। इस दौरान हमने देखा और आपको भी दिखाया कि कैसे राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 30 के निर्माण में भ्रष्टाचार किया जा रहा है और ख़ास तौर पर मेंटेनेंस में अनियमितताओं को बरता जा रहा है। अब MPRDC के अधिकारी ये कह रहे हैं कि जब तक GDCL कंपनी तय मानकों के मुताबिक सड़क का मेंटेनेंस नहीं करती है, निर्माण पूरा नहीं करती है, तब तक उसका बचा हुआ भुगतान रोक कर रखा जाएगा। इधर इस 5 साल पुराने प्रोजेक्ट की नई डेडलाइन भी तय कर दी गई है। कहा जा रहा है कि दिसंबर 2021 तक इस प्रोजेक्ट को पूरा कर लिया जाएगा। हालांकि देखना होगा कि इस दौरान भी ये प्रोजेक्ट पूरा हो पाता है या नहीं, क्योंकि इस प्रोजेक्ट से प्रभावित, इस सड़क की बदहाली से प्रभावित क्षेत्रों की जनता तो आज भी यही कहती है कि उम्रे दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 आरजू में कट गए 2 इंतज़ार में। हमारी इस खास पेशकश में आज इतना ही। फ़िलहाल मुझे और मेरे कैमरामैन सतीश को दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।